3 साल पहले मैं भी वहीं पे था जहां तुम लोग अभी हो। मैं जस्ट क्लास 11th में पहुंचा था एंड मैंने बड़ा सपना देखा था कि मुझे आईआईटी बॉम्बे पहुंचना है। बट दिक्कत ये थी कि मार्केट में बहुत सारे मटेरियल्स, बहुत सारे बुक्स थे एंड जिससे भी पूछो वो कोई ना कोई अलग रिकमेंडेशन देता था। अब इस वीडियो में तुम लोग के लिए एक गाइड लाया हूं कि मैंने कौन कौन से फिजिक्स की किताबें यूज की थी ताकि मेरे को ऑल इंडिया रैंक 764 जेईई एडवांस में मिल पाया। इन किताबों को किस टाइम पे एंड किस तरीके से यूज करना है, अच्छे से जानना है तो वीडियो को एंड तक देखो। सबसे पहले एंड वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल बुक्स के साथ शुरू करते हैं, एच सी वर्मा कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। इसमें जो थ्योरी है वो इतने सुंदर भाषा में एक्सप्लेन की गई है कि इसको ऑलमोस्ट कोई भी पढ़ के इसको अच्छे से समझ सकता है। क्या तुम्हें अपना एच सी वर्मा को मेन सोर्स ऑफ प्रिपरेशन रखना चाहिए फॉर जेईई एडवांस? नहीं। जेईई एडवांस के लिए आज के राइजिंग कंपटीशन वाले लैंडस्केप में एच सी वर्मा को सिर्फ करना इज नॉट इनफ। तुम्हें सेंगेज यूज करना पड़ेगा। दैट इज द सेकंड बुक सीरीज रिकमेंडेशन। सेंगेज का तो फिजिक्स का बुक सीरीज है फॉर जेईई एडवांस, जो बीएम शर्मा ऑथर ने लिखा है। उसको तुम लोग बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हो। उसमें एडवांस लेवल तक के ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं एंड वो काफी वास्ट बुक है। उसमें बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल्स है, बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसको तुम पढ़ के समझ सकते हो। अब तुम्हें एच सी वर्मा का एक्चुअल यूटिलाइजेशन फिर क्या करना है? तुम सेंगेज को सपोज पढ़ रहे हो, स्टार्टिंग से ही आई वुड रिकमेंड तुम सेंगेज को पढ़ना शुरू कर दो एंड जब तुम पढ़ रहे हो तब तुम्हें अगर कोई पॉइंट समझ ना आए सेंगेज की भाषा में, तब तुम जाके एच सी वर्मा को रेफर कर सकते हो क्योंकि वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ तुम्हें प्रॉपर सब कुछ समझने में हेल्प करेगा। सो यूज इट एज अ रेफरेंस बुक, ना कि तुम्हारा मेन बुक फॉर योर जेईई एडवांस प्रिपरेशन। अब सेंगेज को एग्जैक्टली पढ़ना कैसे है ये मैं बताता हूं, बट उससे पहले आई वांट टू टेल यू ऑल अबाउट समथिंग। हर वीकेंड मैं एक वेबिनार करता हूं एंड उस वेबिनार में तुम लोग से पर्सनली बातचीत करके तुम लोग के सारे डाउट्स रिजॉल्व होते हैं रिगार्डिंग योर जेईई प्रिपरेशन, रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम जो तुम्हें जेईई के समय आता है। नाउ अगर मेरे को उस टाइम पे मौका मिलता कि मैं किसी आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट से पर्सनली एक वेबिनार में जाके अपने डाउट्स डिस्कस कर पाऊं एंड वो अपना टाइम निकाल के मेरे लिए डाउट सॉल्व करे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फिर मैं इस अपॉर्चुनिटी को कभी जाने नहीं देता। सो बी सीरियस। तुम में से जो भी सीरियस एस्पिरेंट है, जो भी अच्छा रैंक लाना चाहता है, फटाफट से प्रिंट कमेंट में जाओ एंड इस वेबिनार के लिए साइन अप करो एंड फिर आके बाकी का वीडियो देखो। लेट्स कंटिन्यू। सेंगेज को पढ़ना कैसे? सेंगेज को पढ़ने के लिए यू फर्स्ट नीड टू गो थ्रू द थ्योरी को अच्छे से कंप्लीट करो, जल्दी जल्दी पढ़ो, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करो। तुम्हें अच्छे नोट्स बनाने हैं जब भी तुम किसी चीज को पढ़ रहे हो, चाहे वो कोई लेक्चर से हो, चाहे वो कोई किताब से हो। अब उसको पढ़ने के बाद तुम्हें क्या करना है? बीच में तुम्हें सेंगेज में बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल्स मिलेंगे। सेंगेज इज फेमस फॉर दिस। उसमें नंबर ऑफ सॉल्व एग्जांपल्स बहुत ज्यादा है एंड अगर तुम सॉल्व एग्जांपल्स को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो एक तो तुम्हारे पास इनफ टाइम नहीं बचेगा एंड तुम सॉल्व एग्जांपल्स का असली जो पर्पस है उसको फुलफिल नहीं कर पाओगे। सॉल्व एग्जांपल्स का असली पर्पस क्या है? तुम जब एक क्वेश्चन को देखते हो एंड उसको किस तरीके से अप्रोच करना है, एक ऑथर, एक एक्सपीरियंस्ड टीचर उसको किस तरीके से अप्रोच करता है, उसके अलग अलग पॉइंट्स को नोट डाउन करके किस तरीके से वो आगे बढ़ता है, वो चीज की अंडरस्टैंडिंग तुम्हें सॉल्व एग्जांपल्स की रीडिंग करके लेनी है। एंड जब तुम 2-3 टाइप के क्वेश्चंस के सॉल्व एग्जांपल्स देख लो तब उसको कैसे सॉल्व करते हैं ये चीज तुम्हारे दिमाग में धीरे धीरे बैठने लगती है। एंड जब तुम अनसॉल्व क्वेश्चंस पे जाओगे, जब तुम चैप्टर रीडिंग कर चुके हो, नोट्स बना चुके हो, सॉल्व एग्जांपल्स की रीडिंग कर चुके हो ड्यूरिंग द चैप्टर, अब तुम जाओगे अनसॉल्व क्वेश्चंस पे एंड तुम्हारा जितना सारा एक्सपीरियंस है नोट्स से और सॉल्व एग्जांपल्स की रीडिंग से, उससे तुम जो क्वेश्चंस है उसको अटेम्प्ट करना शुरू करोगे। क्वेश्चंस किस तरीके से अटेम्प्ट करना है? ऑन योर फर्स्ट गो जेईई मेंस लेवल के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको अटेम्प्ट करो, सिंगल ऑप्शन करेक्ट। एंड जब तुम्हारा मन करे उसको फिर से रिवाइज करने का, आई वुड रिकमेंड कि 2-3 दिन छोड़ के, मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ता छोड़ के मेंस लेवल से उस चैप्टर को फिर एडवांस लेवल पे ले जाने की कोशिश करो एंड उसके जो एडवांस के क्वेश्चंस है, बैक के मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट, मैट्रिक्स मैच, वो सारे टाइप के जो फॉर्मेट्स जो जेईई एडवांस में आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करो एंड इसके बाद तुम्हारा वो चैप्टर एक डिसेंट लेवल पे कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं एक किलर किताब की, दैट इज आई.ई. इरोडॉफ। बहुत डिफिकल्ट किताब है, काफी पॉपुलर है, बट मैं अगर तुम्हें सच्चाई बताऊं, बहुत इसको ज्यादा हाइप अप कर दिया जाता है। इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस है बट इसके सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि जेईई एडवांस के डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस के बराबर के लेवल के होते हैं। तो क्या तुम्हें आई.ई. इरोडॉफ पूरा सॉल्व करने की कोशिश करने की जरूरत है? नहीं,
पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट तुम उसके जो रेलेवेंट पोर्शंस है, जो डिसेंट क्वेश्चंस है, तुम अगर एक चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हो फ्रॉम सेंगेज, उसके बाद तुम आई इरोडॉव में वो चैप्टर जाके पढ़ते हो एंड उसके कुछ कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे दिमाग में क्लिक हो रहे हैं, उससे न्यू लेवल ऑफ थिंकिंग अनलॉक हो रही है। कैलकुलस का प्रॉपर जो कैलकुलेटिव पार्ट होता है, वो पार्ट जब आ जाता है एक क्वेश्चन के अंदर, तो फिर उसको कैसे सॉल्व किया जाए, ये सारी चीजें आई इरोडॉव से तुम लोग अच्छे से सीख सकते हो। सो यूटिलाइज इट एज अ गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक। जब तुम्हें एक चैप्टर को फ्रॉम बेसिक जे एडवांस टू एकदम टॉप लेवल जे एडवांस लेवल तक ले जाना है, तब तुम्हें इस किताब का यूज करना है। एंड कमिंग टू द फाइनल बुक रिकमेंडेशन, वन ऑफ द मोस्ट यूनिक बुक्स जो मेरे को अपने प्रिपरेशन में बहुत हेल्प किया था, 700+ एडवांस्ड इलस्ट्रेशंस बाय आशीष अरोरा सर। इसमें तुम्हें बहुत कैलकुलेशन, बहुत सारा कैलकुलस, बहुत डिफिकल्ट लंबे लंबे प्रोसेसेस नहीं मिलेंगे। रादर इसमें तुम्हें बहुत यूनिक टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत यूनिक फॉर्मेट के मिलेंगे, जो तुम्हें यूजुअली किसी और मटेरियल में नहीं मिलते। आशीष अरोरा सर इज ग्रेट एट दिस, एंड इनको सॉल्व करने से तुम्हारा जो हेल्प होता है इन बिल्डिंग योर थिंकिंग एबिलिटी एट अ जेईई एडवांस लेवल, वो चीज काफी हद तक बूस्ट हो जाती है। एंड इसको यूटिलाइज तुम्हें करना ही पड़ेगा। इसको किस पॉइंट ऑफ प्रिपरेशन में यूटिलाइज करना है? देखो, सबसे पहले तुमने सेंगेज कंप्लीट किया, उसके बाद तुम्हारा ये दोनों बुक्स जो है आई इरोडॉव एंड 700+ एडवांस्ड इलस्ट्रेशंस, उन दोनों को तुम्हें सॉल्व करना है। सबसे पहले एडवांस्ड इलस्ट्रेशंस कर लो, उसके बाद इरोडॉव पे तुम जा सकते हो। एडवांस्ड इलस्ट्रेशंस में तुमने सपोज काइनेमैटिक्स चैप्टर पढ़ा, तो एडवांस्ड इलस्ट्रेशंस का काइनेमैटिक्स चैप्टर निकाला, उसके सॉल्व एग्जांपल्स को एक एक करके अटेम्प्ट किया। जो समझ नहीं आया, अगर तुम 5-7 मिनट के लिए भी अटेम्प्ट कर रहे हो एंड फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तो फिर तुम्हें बैठ के उसे 1 घंटे के लिए घिसना नहीं है। रादर उसका सोल्यूशन देखो, उसका सॉल्व एग्जांपल को अपने दिमाग में बिठाओ, एंड नेक्स्ट टाइम जब तुम काइनेमैटिक्स को रिवाइज करना होगा, तब जाके तुम्हें सॉल्व एग्जांपल को फिर से सॉल्व करना। एंड इफ यू रिवाइज्ड वेल, अगर तुम उसका सोल्यूशन समझ चुके हो, तो फिर तुमसे वो सेकंड टाइम पे सॉल्व हो जाएगा, जिससे कि ये इंश्योर होता है कि तुम सेम मिस्टेक को बार बार तो रिपीट नहीं कर रहे होगे। अब इसी चीज के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो से सबसे बेस्ट लेसन जो तुम्हें मिला, सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन जो तुम्हें मिला, उसको कमेंट्स में मेरे को एक बार लिख के बताओ। अगर और कोई वीडियोस की नीड है, उनको लिख के बताओ। चैनल पे बहुत ही सून केमिस्ट्री और मैथ्स के भी बुक रिकमेंडेशंस आने वाले हैं, एज वेल एज पीसीएम, सबके अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल्स जो तुम रेफर कर सकते हो इन योर ऑनलाइन प्रिपरेशन। ये भी चैनल पे बहुत जल्दी आने वाला है, सब्सक्राइब कर लो। बहुत ही मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा एंड तुम अपने जेईई प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाओगे। एंड इफ यू हैवंट ऑलरेडी, वेबिनार के लिए जाके पिन कमेंट में रजिस्टर कर लो। बहुत मजा आने वाला है, सारे के सारे डाउट्स तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। तुम्हें अपने प्रिपरेशन का एक नया क्लैरिटी मिलेगा। जो रैट रेस में तुम भाग रहे हो, जिसमें तुम एक साइड पे फंसे हुए हो और तुम कभी एस्केप नहीं कर पा रहे, उसको एस्केप करने का तरीका उस वेबिनार में बताया जाएगा। विद दिस, see you soon in the webinar. I wish you all the best. Goodbye.